Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस के पाठ 9 पुष्प की अभिलाषा और पाठ 16 काबुली वाला का दोहरान करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ 9 पुष्प की अभिलाषा का, जो एक कविता है। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 58 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 9 पुष्प की अभिलाषा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इस कविता में कवि एक फूल के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर कविता में कवि एक फूल के माध्यम से कहता है कि अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले वीर हमारे प्रेम और सम्मान के पात्र होते हैं। यहाँ पर कवि ने वीर सैनिकों को कहा है बच्चों, जो सरहद पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो जो अपने राष्ट्र के लिए अर्थात अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले सैनिक जो वीर होते हैं, वो हमारे प्रेम और सम्मान के पात्र होते हैं। कविता में फूल यह इच्छा प्रकट कर रहा है कि, तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि इस कविता में कवि एक फूल के माध्यम से इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फूल अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि उसे मातृभूमि पर, मातृभूमि अर्थात अपने देश पर मर मिटने वाले वीरों, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था सैनिक, के रास्ते पर फेंक दिया जाए, तभी वह अपने जीवन को धन्य समझेगा। अर्थात यहाँ पर पुष्प ये कहता है कि उसे तोड़ करके उन वीरों के और सैनिकों के रास्ते पर फेंक दिया जाए जो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं बच्चों। प्रथम पद देखते हैं बच्चों। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो बच्चों, चाह का अर्थ होता है इच्छा। तो यहाँ पर पुष्प जो है, पुष्प अर्थात फूल जो है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के अर्थात देव कन्या के या अप्सरा के गहनों में गूंथा जाऊं। तो जैसे कि हम फूलों के गहने बनाते हैं, गजरा लगाते हैं बालों में, तो पुष्प ये कहता है कि उसकी चाह नहीं है कि वो किसी भी देव कन्या का या सुरबाला का गहना बनकर उसके बालों में गुथा जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और वो ये भी नहीं चाहता कि वो किसी प्रेम की माला में बंध करके किसी बिंद प्यारी को या किसी अपनी प्यारी के लालच में आए या उसके लिए ललचाए। तो यहाँ पर प्रथम पद में हमने देखा कि पुष्प अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि न तो उसकी इच्छा ये है कि वो किसी देव कन्या के गहनों में गुथा जाए, और ना ही उसकी इच्छा ये है कि वो किसी प्रेमी माला में बिंध करके बिंद प्यारी को ललचाए। दूसरा पद देखते हैं बच्चों। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। यहाँ सम्राटों का अर्थ है राजा, और हे हरि, हरि हम भगवान कृष्ण को कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पुष्प जो है भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी राजा के शव का अर्थ होता है मृत शरीर। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर को हम शव कहते हैं। तो राजाओं के मरने के बाद उसके शव पर वो नहीं डाला जाना चाहता, क्योंकि जब कोई मरता है तो हम उसको पुष्प चढ़ाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और यहाँ पर पुष्प ये कहता है कि उसकी चाह, उसकी इच्छा ये नहीं है कि वे देवों के सिर पर, सिर का अर्थ होता है सिर, हम जब देवताओं की पूजा करते हैं तो हम उन्हें पुष्प अर्पण करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। तो पुष्प कहता है कि उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो देवताओं के सिर पर चढ़े और फिर अपने भाग्य पर इतराए। इठलाऊं का अर्थ होता है इतराना। अंतिम पद देखते हैं बच्चों। अब इस अंतिम पद में पुष्प अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि अब उसकी इच्छा क्या है। मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली कौन होता है? जिसे हम माली कहते हैं, जो फूलों को की देखभाल करता है, उसे वनमाली कहा जाता है। तो यहाँ पर पुष्प जो है एक वनमाली से कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली
उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ का अर्थ होता है रास्ता। तो पुष्प कहता है कि वनमाली तुम मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। शीश का अर्थ होता है सिर। तो यहाँ पर पुष्प ये कह रहा है बच्चों कि मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से वीर, वीर का अर्थ है सैनिक, जिस रास्ते पर सैनिक जो हैं अपनी मातृभूमि के लिए अर्थात अपने देश के लिए अपना सिर चढ़ाने जाते हैं। सिर चढ़ाने का अर्थ क्या है बच्चों कि वो अपना सब कुछ न्योछावर करके मर मिटने के लिए जाते हैं अपने देश के लिए। तो उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। तो हमने देखा बच्चों कि इस कविता में कवि ने एक फूल के माध्यम से अपनी इच्छा को प्रकट किया है और फूल की इच्छा क्या है कि उसे तोड़ करके वीर सैनिकों के रास्ते में फेंक दिया जाए। अब हम इस पाठ का बुकवर्क देखते हैं बच्चों। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 59 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1 देखते हैं। प्रथम पंक्ति में मैं सर्वनाम किसके लिए आया है? तो प्रथम पंक्ति में चाह नहीं मैं, तो यहाँ पर मैं किसके लिए आया है? पुष्प के लिए, क्योंकि इस कविता में पुष्प अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। प्रश्न 2, पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता? तो हमने प्रथम पद में देखा था कि पुष्प जो है सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता, तो उत्तर है सुरबाला के। प्रश्न 3, पुष्प किसकी माला में नहीं बिंधा जाना चाहता? ये भी हमने प्रथम पद में देखा था, किसकी माला में नहीं बिंधा जाना चाहता? प्रेमी माला में। प्रश्न 4, कविता के दूसरे पद में मृत व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द आया है? तो मृत व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? शव। तो यहाँ पर उत्तर है शव। प्रश्न 5, पुष्प अपनी इच्छा किससे प्रकट कर रहा है? यहाँ पर पुष्प अपनी इच्छा बता रहा है बच्चों, और वो किससे प्रकट कर रहा है? वनमाली से। तो उत्तर है वनमाली से। प्रश्न 6, पुष्प किस पथ का उल्लेख कर रहा है? तो हमने पढ़ा था कि पुष्प की इच्छा क्या थी कि उसे उस पथ पर फेंक दिया जाए जिस पथ पर वीर जाते हैं। तो उत्तर है जिस पथ पर वीर जाते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 60 पर आएंगे बच्चों। वहां हमें मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए हैं और उन प्रश्नों के साथ कुछ विकल्प दिए हैं। सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न क, पुष्प किनके शवों पर नहीं डाला जाना चाहता? विकल्प 1 सम्राटों के, विकल्प 2 प्रेमियों के और विकल्प 3 पशुओं के। तो सही उत्तर है विकल्प 1 सम्राटों के। तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, पुष्प किस पर नहीं इठलाना चाहता? विकल्प 1 कर्मों पर, विकल्प 2 भाग्य पर और विकल्प 3 सुंदरता पर। तो सही उत्तर है विकल्प 2 भाग्य पर। तो हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, कवि ने वीर किन्हें कहा है? विकल्प 1 बच्चों को, विकल्प 2 सम्राटों को और विकल्प 3 सैनिकों को। तो सही उत्तर है विकल्प 3 सैनिकों को। तो हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, शीश का क्या अर्थ होता है? विकल्प 1 घर, विकल्प 2 सिर और विकल्प 3 लकड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि शीश का अर्थ होता है सिर। तो विकल्प 2 सिर सही उत्तर है। तो हम उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न संख्या 60 पर भी हम देखेंगे बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए हैं और आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत। सही वाक्य के सामने हम हाँ लिखेंगे और गलत वाक्य के सामने नहीं। तो वाक्य क है, पुष्प सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है। प्रथम पद में ही हमने देखा था, ये वाक्य सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ। प्रश्न क, कविता में एक पौधा अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। तो पाठ का नाम ही है पुष्प की अभिलाषा। तो यहाँ पर अपनी भावनाएं कौन व्यक्त कर रहा है? पुष्प कर रहा है। तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। ग, प्रेमी माला में न बिंधने की बात एक पुष्प ने कही है, जो कि सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ।
घ पुष्प एक किसान से बातें कर रहा है। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि हमने तीसरे पद में पढ़ा था कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, तो यहाँ पर पुष्प किससे बातें कर रहा था? वनमाली से। तो ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में हम सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। शब्द है सुरबाला, अर्थ है देवकन्या। शब्द सम्राट, अर्थ है राजा। शब्द इठलाना, अर्थ है इतराना। शब्द है पथ, अर्थ है रास्ता। और अंतिम शब्द है शीश, अर्थ है सिर। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रश्न क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर भी दिए हैं। प्रश्न 1, पुष्प किनके सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठला सकता है? हमने दूसरे पद में पढ़ा था ये। उत्तर देखते हैं। पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर, किसके सिर पर? देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठला सकता है। प्रश्न 2, पुष्प की अभिलाषा क्या है? हमने पुष्प की अभिलाषा अर्थात इच्छा देखी थी बच्चों अभी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उत्तर, पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों के रास्ते पर फेंक दिया जाए। प्रश्न 3, वीर सैनिक कहाँ जाते हैं? उत्तर देखते हैं। वीर सैनिक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं। प्रश्न 4, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का सार लिखना है हमें बच्चों। उत्तर देखते हैं। इस कविता में कवि एक फूल के माध्यम से कहता है कि अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले वीर हमारे प्रेम और सम्मान के पात्र होते हैं। तो ये हुआ बच्चों पाठ 9, पुष्प की अभिलाषा। अब हम पाठ 16 काबुलीवाला का दोहरान करेंगे बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 99 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 16 काबुलीवाला। तो बच्चों ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काबुलीवाला का अर्थ होता है काबुल से आया हुआ व्यक्ति, जो कि अफगानिस्तान में है। तो वहां से आए हुए व्यक्ति को काबुलीवाला कहा जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलेगा बच्चों कि जब हम कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे हम जीवन भर नहीं भूल पाते, वैसे तो हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी कोई हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारा उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ मिनी और काबुलीवाले के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस कहानी के लेखक कौन है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। और वो यहाँ पर इस कहानी के बारे में बता रहे हैं। लेखक की 5 बरस की बेटी मिनी। तो लेखक कौन है यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर। और उनकी बेटी का नाम क्या है? मिनी, जो कितने बरस की है? 5 बरस की है। वो बहुत छोटी है अभी। तो वो अपने पिताजी के पास आती है और कहती है कि रामदयाल दरबान है ना। रामदयाल कौन है? दरबान है। और वो काक को कौवा कहता है। उसके बाद वो तुरंत अपनी बात बदल देती है और कहती है कि भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी कारण वर्षा होती है। तो छोटी बच्ची है जो कुछ समझती नहीं है, वो सिर्फ बोलती है और बोल करके चली जाती है। मिनी से काबुलीवाले का पहला परिचय। तो एक दिन मिनी कमरे में खेल रही थी। कहाँ खेल रही थी? कमरे में। तभी वो दौड़कर खिड़की के पास गई और चिल्लाने लगी, काबुलीवाले, ओ काबुलीवाले। तो खिड़की के पास से देखा तो वहां से एक कंधे पर मेवों की झोली लटकाए एक काबुलीवाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। कौन जा रहा था? काबुलीवाला। उसके कंधे पर क्या था? मेवों की झोली। मेवे अर्थात किशमिश, बादाम, इन्हें हम मेवे कहते हैं बच्चों। तब वो मिनी की आवाज सुनकर के उसके घर की तरफ आने लगा। तो मिनी जो है दौड़ करके अंदर चली गई। और फिर काबुलीवाले ने मुस्कुरा करके लेखक को अर्थात मिनी के पिता को सलाम किया और फिर मिनी के पिता ने उससे कुछ सामान खरीदा। तब काबुलीवाले ने कहा कि बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? तब मिनी के पिता ने मिनी का डर दूर करने के लिए मिनी को बुलवाया और इस प्रकार मिनी का पहला परिचय हुआ काबुलीवाले से। मिनी और काबुलीवाले की दोस्ती।
उसके बाद मिनी और काबुली वाले में दोस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि काबुली वाला रोज आने लगा, रोज आता था, उसके साथ खेलता था, उससे बातें करता था और उसे बादाम और किशमिश देता था। एक दिन लेखक किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिनी की झोली में बादाम और किशमिश भरे हुए हैं। तो उन्होंने काबुली वाले को अठन्नी देकर के कहा कि आगे से इसे ये सब मत देना। काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। तो काबुली वाला किससे बातें करता रहा? मिनी से बातें करता रहा। और जब वो गया तो वो अठन्नी का अर्थ होता है बच्चों 50 पैसे। पहले छोटे पैसे चला करते थे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे। तो 25 पैसे चवन्नी होती थी और 50 पैसे को अठन्नी कहा करते थे। तो वो अठन्नी वो वापस मिनी को दे गया था। तो उसकी वजह से मिनी की माँ जो थी वो मिनी पर गुस्सा कर रही थी, उसे डांट रही थी। काबुली वाला रोज आता था और रोज उसे किशमिश और बादाम देता था। तो काबुली वाला मिनी को क्या देता था? किशमिश और बादाम। और इस प्रकार मिनी और काबुली वाले की दोस्ती हो गई। रहमत काबुली वाले का जेल जाना। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? काबुली वाला जेल चला गया। रहमत काबुली वाला अर्थात काबुली वाले का नाम क्या था? रहमत। तो रहमत कौन था? काबुली वाला। तो क्योंकि काबुली वाले की और मिनी की दोस्ती हो गई थी तो वो हमेशा उससे पूछा करता था कि तुम ससुराल कब जाओगी। तब मिनी उससे पलटकर पूछती थी कि तुम ससुराल कब जाओगे। तब रहमत जो है मोटा घूंसा दिखाकर कहता था कि हम ससुर को मारेगा। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों की सवेरे सवेरे सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई देने लगा। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे हुए लिए जा रहे थे। तो रहमत को कौन बांधे हुए लिए जा रहे थे? 2 सिपाही। क्यों लिए जा रहे थे? क्योंकि कुछ तो रहमत से सुना, कुछ सिपाही के मुंह से सुना कि लेखक के पड़ोसी ने रहमत से कुछ मेवे खरीदे थे और उसके कुछ पैसे बाकी थे। तो जब रहमत ने उससे पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। तो छुरा मारने के अपराध में काबुली वाले को जेल जाना पड़ा। उसके बाद मिनी का विवाह। क्योंकि काबुली वाला कई सालों के लिए जेल चला गया तो उसके बाद मिनी उससे कभी मिली नहीं और धीरे धीरे समय बीतता गया और मिनी जो थी वो बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई कि अब वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अब उसका विवाह था अर्थात उसकी शादी थी। तो मिनी के पिताजी मिनी के विवाह के कार्य में व्यस्त थे, कमरे में खर्च का हिसाब लिख रहे थे। तभी वहां पर रहमत आकर खड़ा हो गया और उसने लेखक को सलाम किया। पहले तो मिनी के पिता ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन बाद में जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो रहमत था। तो उन्होंने पूछा कि क्यों रहमत, कब आए? तो रहमत ने कहा कि कल शाम को ही जेल से छूटा हूं। तो मैंने उससे कहा कि आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूं, आज तुम जाओ फिर आना। तो इस प्रकार जो है रहमत काबुली वाला का जेल से वापस लौटना हुआ। तो वो जेल से वापस आ चुका था। जब वो जेल से वापस आया और जब वो मिला लेखक से तो लेखक ने कहा कि आज जरूरी काम की वजह से तुम वापस चले जाओ। तो वो चला गया, लेकिन दरवाजे पर जाकर के वो रुक गया क्योंकि वो उदास था। उसे किससे मिलना था? उसे मिनी से मिलना था। तो काबुली वाले का मिनी से मिलना। तो उसने जो है लेखक से कहा कि जरा बच्ची को नहीं देख सकता। तो पहले तो मिनी के पिता ने सोचा कि कैसे बुलवाऊं उसको, और काबुली वाले को लगा कि अभी भी मिनी जो है वो छोटी सी बच्ची ही होगी, वो दौड़ी चली आएगी और पहले जैसे उससे बातें करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर सोचा और कि उसे बुला लूं, तो वो स्वयं लौट आया। फिर उसने कहा कि मैं थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। तो मैंने उसे पैसे देने चाहे, किसने? लेखक ने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि वो उसकी भी एक छोटी सी बेटी है मिनी जैसी ही, और वो उसे याद करके मिनी के लिए मेवे लेकर आया करता था, क्योंकि मिनी में उसे अपनी बेटी दिखाई देती थी। तो उसने अपनी कुर्ते की जेब से एक फटा सा मेला कुचेला सा मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे खोल करके मेज पर रख दिया। उस कागज पर क्या था बच्चों? उस कागज पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप थी। तो कैसे ली गई थी? एक हाथ में थोड़ी सी कालिख लगा करके और उस कागज पर उसकी छाप ली गई थी। वो छाप उसकी बेटी के पंजों की थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गली कूचों में सामान बेचने आता है।
तो ये देखकर मेरी आंखें भर आई। किसकी आंखें भर आई? लेखक की आंखें भर आई। और सब कुछ भूल करके उसने मिनी को बुलवा लिया। तो मिनी जब आई तो वो कैसी दिख रही थी बच्चों? विवाह की पूरी पोशाक अर्थात विवाह के शादी के कपड़े पहने हुए, गहने पहने हुए, शर्म से सिकुड़ी हुई वो आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही रहमत काबुली वाले ने उसे देखा तो वो सकपका गया अर्थात हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि मिनी अभी भी छोटी सी बच्ची होगी, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी होने वाली है। तो उससे पहले जैसे बातचीत करते ना बना। हंसते हुए वो बोला कि लल्ली सास के घर जा रही है क्या? तो मिनी अब सास का अर्थ समझती थी, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी, उसकी शादी होने वाली थी। उसका चेहरा जो है शर्म से लाल हो उठा और फिर मिनी वहां से वापस चली गई। उसके जाते ही एक गहरी सांस भरकर रहमत जो है जमीन पर बैठ गया। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि इतने सालों में उसकी बेटी भी मिनी जैसी ही बड़ी हो गई होगी। उसके साथ इन सालों में क्या हुआ किसी को नहीं पता। यह देखने के बाद मिनी के पिता ने लेखक का काबुली वाले को रुपए देना। तो मिनी के पिता ने अपनी जेब से रुपए निकाले और रहमत को दे दिए। किस लिए? ताकि वो अपनी बेटी के पास अपने देश जा सके। तो बच्चों ये थी कहानी मिनी और काबुली वाले की। आइए अब इस पाठ के आंतरिक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, मिनी कहाँ खेल रही थी? प्रश्न संख्या 99 पर इसका उत्तर है इसका कमरे में। कहाँ खेल रही थी? कमरे में। प्रश्न 2, काबुली वाला किससे बातें करता रहा? प्रश्न संख्या 100 पर इसका उत्तर है किससे बातें करता रहा? मिनी से। प्रश्न 3, रहमत को कौन बांधे हुए लिए जा रहे हैं? प्रश्न संख्या 101 पर इसका उत्तर है 2 सिपाही। अब हम इस पाठ का बुकवर्क देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 103 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, मिनी कितने बरस की थी? हम पहले पढ़ चुके हैं। कितने बरस की थी? 5 बरस की। प्रश्न 2, काबुली वाला क्या बेचा करता था? क्या बेचा करता था? मेवे। प्रश्न 3, मिनी की माँ उसे क्यों डांट रही थी? हमने पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं पहले कि काबुली वाले ने उसे अठन्नी दी थी जिसके कारण उसकी माँ उसे डांट रही थी। तो उत्तर है मिनी के काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण। प्रश्न 4, रहमत कौन था? रहमत कौन था बच्चों? काबुली वाला। प्रश्न 5, रहमत मिनी को अपना मोटा घूंसा दिखाकर क्या कहता था? हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या कहता था वो? हम ससुर को मारेगा। प्रश्न 6, लेखक किस जरूरी काम में लगा हुआ था? हमने पढ़ा था पहले, पढ़ चुके हैं कि मिनी की शादी होने वाली थी, तो किस काम में लगा था? मिनी के विवाह के काम में। प्रश्न संख्या 104 पर आएंगे बच्चों। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके साथ कुछ विकल्प भी दिए हैं। सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न का रामदयाल कौन था? हम पहले पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ा था हमने। विकल्प 1 काबुली वाला, विकल्प 2 दरबान और विकल्प 3 सिपाही। तो उत्तर है विकल्प 2 दरबान, उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, मिनी को मेवे कौन देता था? विकल्प 1 उसके पिताजी, विकल्प 2 उसकी माँ और विकल्प 3 काबुली वाला। तो सही उत्तर है विकल्प 3 काबुली वाला, उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, रहमत से किसने मेवे खरीदे थे? विकल्प 1 लेखक ने, विकल्प 2 सिपाहियों ने और विकल्प 3 लेखक के पड़ोसी ने। तो सही उत्तर है विकल्प 3 लेखक के पड़ोसी ने, उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, काबुली वाले को कई साल के लिए कहां जाना पड़ा? विकल्प 1 काबुल, विकल्प 2 जेल और विकल्प 3 दूसरे शहर। तो सही उत्तर है विकल्प 2 जेल, उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों प्रश्न 2, जो प्रश्न संख्या 104 पर ही है। किसने किससे कहा? यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। क, काबुली वाले ओ काबुली वाले, तो ये कौन कहते हुए चिल्लाता था? मिनी ने काबुली वाले से। ख, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? ये वाक्य किसने कहा था? काबुली वाले ने। किससे? लेखक से। ग, कल शाम को ही जेल से छूटा हूं, ये वाक्य किसने कहा? काबुली वाले ने। किससे कहा? लेखक से।
घ, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूं। ये वाक्य किसने कहा था? लेखक ने। किससे कहा? काबुली वाले से। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में हम सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी दिए हैं। शब्द है घड़ी भर, अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए। शब्द है इनकार, अर्थ है मना। शब्द है मेहरबानी, अर्थ है कृपा। शब्द है शक पकाना, अर्थ होता है अचंभित होना। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर भी। प्रश्न 1, मिनी ने रामदयाल के बारे में लेखक को क्या बताया? हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिनी अपने पिता के पास आई थी और उसने रामदयाल के बारे में बताया था। तो उत्तर है, मिनी ने लेखक को बताया कि रामदयाल काक को कौवा कहता है। प्रश्न 2, काबुली वाला मिनी को क्या देता था? काबुली वाला रोज उसे कुछ न कुछ देता था। क्या देता था? उत्तर देखते हैं। काबुली वाला मिनी को किशमिश और बादाम देता था। प्रश्न 3, काबुली वाला जेल क्यों गया? हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि छुरा मारने के अपराध में काबुली वाला जेल गया था। उत्तर देखते हैं। काबुली वाले से एक आदमी ने मेवे खरीदे तथा बाकी रुपए देने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों में कहासुनी हुई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया, इसलिए वह जेल गया। प्रश्न 4, लेखक ने रहमत को रुपए क्यों दिए? हमने पढ़ा था पहले। उत्तर है, लेखक ने रहमत को रुपए इसलिए दिए ताकि वह अपनी बेटी के पास अपने देश जा सके। तो ये हुआ बच्चों पाठ 16। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको पाठ 9 और पाठ 16 का दोहरान समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।